होगी उस पर चर्चा करेंगे। एक बार सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए कि अच्छे से सुन पा रहे हैं हमको, सब कुछ परफेक्ट है, बढ़िया, तो एक बार थम्स अप लिख के भेज दो। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारी यहाँ पर एक सीरीज चल रही है तहलका, जिसमें हम गणित का पूरा सिलेबस आपको जो है वो टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज फिनिश करा रहे हैं। हर टाइप के सवालों को सबसे आसान तरीकों से कैसे किया जाए, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर ही आप हमसे सीखते चल रहे हो। जहां पर कंसेप्ट की जरूरत है हम कंसेप्ट सीखते हैं, जहां पर शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत है वहां पर आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो भी सिखाते चलते हैं। अब आज की जो क्लास लगी हुई है आपने देखा कौन सी है, कैलकुलेशन ट्रिक्स। हमने सोचा कि भाई आज सैटरडे है तो क्यों ना सैटरडे स्पेशल एक सेशन लगाया जाए, ठीक है। तो आज आपकी एक कैलकुलेशन ट्रिक्स की यहाँ पर क्लास होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रतिशत वाला चैप्टर समाप्त किया है। उसमें भी हमने देखा कि आप लोग को कैलकुलेशन में समस्या हो रही थी। जो अपना अगला चैप्टर आने वाला है लाभ हानि, ठीक है, उसमें भी खूब कैलकुलेशन है, डिस्काउंट आएगा उसमें भी कैलकुलेशन होगा। तो भैया कैलकुलेशन से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन उससे निपटने के कुछ तरीके होते हैं, अगर आपको वो मालूम है तो आपका काम कई गुना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आज हमारी एक सैटरडे स्पेशल कैलकुलेशन ट्रिक्स की क्लास है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो तो चलेंगे चलेंगे, क्योंकि देखो गणित में कंसेप्ट जरूरी है, सिलेबस पूरा करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैलकुलेशन भी उतना ही जरूरी है। किसी भी प्रश्न में आप देखोगे तो 50% कंसेप्ट है, बाकी का काम जो है कैलकुलेशन का होता है, गणित में भी और रीजनिंग में भी तुम देखना, ठीक है। तो कैलकुलेशन पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, अगर ये मजबूत है तो आगे की चीजें आसान हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट के लिए तो हम है ही, उसमें तुमको कोई समस्या आ नहीं रही होगी, ठीक है। तो तैयार है सभी लोग? और हाँ, कैलकुलेशन की क्लास है तो यार कॉपी और कलम अपने पास जरूर रखना, और बहुत भयंकर सा पार्टिसिपेशन आपसे चाहिए होगा, ठीक है। तैयार हैं सभी लोग? रेडी? तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप लिख के जरूर से भेज दो, सब लोग के कमेंट्स आने चाहिए यहाँ पे। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। मजेदार क्लास होने वाली है, चलो। आइए तो भाई फिर शुरुआत करते हैं। यहां पर टाइम टेबल आपको मालूम है कि डेली 6 बजे क्लास होती है, वो हम कई बार बता चुके हैं। बाकी की जानकारी एक बार अंत में दोबारा से दे देंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको 6 ट्रिक्स सिखाएंगे, ठीक है। आज की क्लास जो है वो संख्याओं को गुणा करने पर होगी, है ना, और छोटी नहीं बड़ी संख्याओं का गुणा हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल 6 टाइप के प्रश्न हम आपको कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये ऐसे हैं जो कि आपके सवालों में खूब इस्तेमाल होते रहते हैं, अभी आपको हम बताएंगे कैसे, है ना। देखो कौन कौन से 6 टाइप से आपके सामने लिखे हुए हैं। एक तो हमारा जो है 100 के आसपास वाली संख्या है, अगर इनका गुणा करना हो स्पीड में तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। गुणा करना सबको आता है ना। अगर तुमसे हम कहें कि इनका गुणा करो तो तुम एक के नीचे एक लिख के गुणा कर ले जाओगे, भले ही समय ज्यादा लगे लेकिन निकाल ले जाओगे। ज्यादातर लोग तो सही निकाल ले जाएंगे, कुछ का पता नहीं, है ना। तो अगर 100 के आसपास वाली संख्याएं होती हैं इस तरीके से, तो उनको कैसे तेजी से किया जाए, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे। फिर इसके बाद एक और जो सबसे ज्यादा आपका इस्तेमाल होता है प्रश्नों में, आपकी जब 50 के आसपास वाली संख्याएं होती हैं तो इनका कैसे गुणा किया जाए ये आप देखोगे, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप के हम लोग जो है ट्रिक्स देखेंगे। पहले 100 के आसपास वाली, इसमें 3 टाइप होंगे। फिर 50 के आसपास वाली संख्या है, इसमें 3 टाइप होंगे। तो आज की पूरी क्लास में ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये देख लो कि जो भी ये संख्याएं आपके सामने बोर्ड पे लिखी है ना, हम अभी दावे के संग बोल सकते हैं कि क्लास खत्म होते होते तुम हर एक कैलकुलेशन 2 से 3 सेकंड में कर पाओगे। अभी लग रहा है कि सर तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं यार, 20-25 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा, है ना, 30-40 सेकंड हमें लग सकता है, तुम देखना। चलो 2 से 3 नहीं तो 5 सेकंड हम देते हैं कि 5 सेकंड के भीतर आप जो है ये सारे कैलकुलेशन कर पाओगे। ये बात को हमारी जो है नोट कर लो, क्लास के अंत में दोबारा से तुम्हें बताएंगे, ठीक है। 5 सेकंड के भीतर सारे हम तुमको जो है करना सिखाएंगे। हम तो जैसे अभी मुंहजबानी करना सीख गए हैं, जैसे 1-1-6-6-3 यहाँ पे आएगा, दूसरा इसी तरीके से तुमको करवा सकते हैं। और कोई रटा नहीं है, आपके सामने करके दिखाएंगे संख्याएं खुद से लिख के हम, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे 100 के आधार पे हम लोग जो है टाइप 1 इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है।
देखना। अब टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में हमारे पास है कि अगर 100 से ऊपर वाली संख्याएं दी गई है तो उनका कैसे गुणा किया जाएगा, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे कि मान लो आपका 103 गुणा 104 करने को आ जाए, आप बोलोगे लेकिन ये गुरुजी क्या असलियत में आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो आपको एक प्रश्न करने को आ गया कि एक शहर की जनसंख्या है, वो पहले वर्ष 3% से बढ़ रही है, अगले वर्ष 4% से बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 100 में 3 जोड़ के हमने लिख दिया, ठीक है, फिर 100 में हमने 4 जोड़ के लिख दिया। तो ऐसे तुमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगला चैप्टर जैसे लाभ हानि होगा, तो मान लो 3% का लाभ हो गया है ना, फिर 4% का लाभ हो रहा था क्रमिक में, तो तुम्हें 103 गुणा 104 ऐसे करना पड़ेगा। समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट। वर्ष 3% का ब्याज है, अगले वर्ष 4% का ब्याज है ना। तो कैसे करेंगे हल? तुम्हें करना पड़ेगा 103 104 का गुणा, या फिर इस तरीके की संख्याओं का, है ना, 107 108 जो भी हो गया। कैसे किया जाएगा? देखो, एक तरीका तो तुम्हारा भाई वही लंबा वाला जो बचपन से तुमको सिखाया जाता है कि तुमने एक के नीचे एक लिखा और गुणा करने बैठ गए। छोटी संख्या है यहां पर, तो चलो तेजी से तुम्हारा हो जाएगा। 4 तियां 12 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। फिर शून्य का गुणा तीनों में हमने किया, ठीक है। फिर 1 का गुणा इन तीनों में करेंगे, फिर ऐसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 4 3 7 आ गया, यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ये 10,712 आपका सही जवाब है। और ये तो कहो हमने छोटी संख्या ली थी तब ये हाल था। अभी तुमको अगर ये दे दे हम 116 और मान लो तुम्हें गुणा करना है 112 का, तुम्हें और मेहनत लगेगी, ठीक है। जब शून्य नहीं होंगे तो और मेहनत लगेगी, ठीक है। तो इसी से बचने का हम तुमको उपाय बताने जा रहे हैं, है ना। ये तरीका आया कहाँ से है? ये वैदिक मैथ का तरीका है, उस पर नहीं जाएंगे। है क्या तरीका, ये अब आप देखना। देखो, यही आंसर मैच करवाएंगे। 103 और 104 का गुणा करना है हमें। देखो, आपने क्या है कि 100 को यहां पर अपना आधार माना हुआ है, 100 के आसपास वाली संख्या है। 100 हमारा सबसे मूल आधार होता है। 100 की मदद से ही 50 हो गया, 200, ये सारे आधार निकल के आएंगे। मूल आधार आपका 100 है। आपने 100 यहाँ पे आधार माना। ये संख्या 100 से 3 अधिक थी और ये संख्या 100 से 4 अधिक थी। करना आपको क्या है, आपने ऐसे तिरछे में जो है जोड़ा, ये आ गया आपका 107, आगे डबल जीरो लगा दिया आपने 1 से। फिर 4 तियां आपने गुणा किया, ये 12 होता है, इसमें जोड़ के लिख दिया, आपका उत्तर आ गया। आया समझ में? बस इतना काम आपको करना था। एक बार दोबारा से देखो, आपका हो गया है, ठीक है। समझो भाई कि हमें 103 और 104 का गुणा करना था। हमने क्या बताया कि देखो, ये संख्या 100 से 3 अधिक है, ये संख्या 100 से 4 अधिक है। तुम ऐसे तिरछे में जो है जोड़ देना, 103 और 104 को जोड़ोगे 107 आएगा। तुम चाहो तो ऐसे भी तिरछे में जोड़ सकते थे, इन दोनों को भी जोड़ने पे 107 आएगा। 107 लिखा, आगे 4 तियां 12 होता है, वो लिख दिया, तुम्हारा उत्तर निकल कर आ गया है, ठीक है। आया समझ में भाई? मजा आई कि नहीं? चलो एक और प्रश्न कराते हैं और बेहतर तरीके से तुमको सिखाएंगे। तुमको अगला गुणा हम यहां पर दे रहे हैं 104 और 106 का करना है। अभी छोटी छोटी संख्याएं दे रहे हैं कि एक बार सीख जाओ, सीख जाओगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो देखो दोबारा से करना क्या था। कितना सरल हमने तुम्हारा काम कर दिया है। तुमने 100 को आधार माना हुआ है, 100 के आसपास वाली संख्या है, तो कैसे गुणा करेंगे? देखो, ये संख्या हमारी क्या है, 100 से 4 अधिक है और ये वाली संख्या 100 से 6 अधिक है। तुम्हें ऐसे जो है तिरछे में जोड़ना है, चाहे तुम ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो, एक ही उत्तर आएगा, 110 ही आएगा, है ना। आगे देखो, तुम दोनों काम कर सकते हो। तुमने डबल जीरो अपने मन से लगा दिया, फिर 6 चौका 24 होता है, तो इसमें तुमने जोड़ के लिख दिया, ये तुम्हारा आ गया 11,024 के बराबर। या फिर तुम डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि 6 चौके 24 होता है, वही 24 इसमें जो है लगा के लिख दिया। ये दोनों काम तुम कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम अपनी तरफ से जो तुम्हें जो आसान लग रहा है वैसे करना, ठीक है। अभी 2-4 प्रश्न हमारे तरीके से कर लो। आया कि नहीं? अब 2 प्रश्न हमने समझाए थे, आगे से जो उत्तर है वो तुम्हारे आने चाहिए और हर एक छात्र का आना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप ना कर पाओ। और देखो कितनी तेजी से यहाँ पे गुणा कर पा रहे संख्याओं का, ठीक है। चलो
एक और करवाएं, एक और करवाए जाए भाई। मान लो तुमको यहां पे गुणा करना है 107 और गुणे का यहां पर 108 है, फिर यहां पर हम तुमसे गुणा करवाएंगे 108 और गुणे का 109 है। ठीक है, ये 100 के ऊपर वाली संख्याएं हैं और देखो प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी, यहां पर हम बता रहे हैं कि मुंह जवानी उत्तर आएगा। हमने तुम्हारे सामने संख्याएं लिखी है, कुछ रट के तो नहीं आए। देखो अब कैसे करेंगे, यहां पे आधा खेल जो है तुम्हारा दिमाग में हो जाएगा। तुम्हारा ये आ जाएगा 115 और 56 आगे। ठीक है, 115 आगे 56 आ जाएगा, तुम करके देख लो, क्योंकि जो स्टेप है वो बहुत क्लियर है दिमाग में कि कैसे करना है। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया उत्तर यहां पर आने लगे। तो हमने बोला था ना कि 5 सेकंड के भीतर तुम लोग को करना सिखाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सही तरीके मालूम होने चाहिए। गणित में और रीजनिंग में तुम्हें अगर सही तरीके नहीं मालूम है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें तरीकों की ही अहमियत होती है। देखो ये वाला भी मुंह जवानी हम तुमको कहो तो करके दिखा दें। कितना हो जाएगा ये वाला? ये हो जाएगा 117 और 9 अट्ठे हमारा हो जाता है 72। ठीक है, 117 आगे 72। मुंह जवानी देखो तुम्हारे कर दिया है, 5 सेकंड का, उससे भी कम समय में हमने कर दिया। अब यही चीज तुमको सीखनी है। देखो क्या खेल है कि तुमने देखा ये संख्या 100 से 7 अधिक है, ये संख्या 100 से 8 अधिक है। तुम्हें तिरछे में जोड़ना था तो तुम्हारा 115 आ जाएगा। चाहे तुम ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो, 115 ही आएगा। यही खास बात है कि गलती हो ही नहीं सकती, तुम कैसे तिरछे जोड़ दो। ठीक है, फिर डबल जीरो तुमने अपने मन से लगा दिया, क्योंकि 100 आधार था ना, वो अपने मन से नहीं लगा रहा, 100 आधार था, इस वजह से डबल जीरो लग जाता है। ठीक है, बस 8 सत्ते 56 है, इसमें जोड़ के लिख दिया तुमने, तो 115 आगे 5 6 आ गया है। यही काम हम अपने दिमाग में कर पा रहे थे। अब अगला वाला देखो, तुम्हारे सामने हमने उत्तर बता दिया था दिमाग में करके। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे आया मजा? देखो उत्तर करो भाई। 500 देखो लोग हैं, तो 500 हमारे पास जब तक उत्तर नहीं आते तब तक यहां पर जो है हम नहीं मानेंगे। ठीक है, जब सब लोग सीख जाओगे तब करवाएंगे, तो एक बार कोशिश करो। ठीक है, आज कैलकुलेशन की क्लास है, तो बिना कॉपी कलम के क्लास में आने का कोई मतलब नहीं है। मुंह जवानी तब कर पाओगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अभी ऐसे जो है शुरू में तुम चाहोगे पहले क्वेश्चन से मुंह जवानी होने लगे, थोड़ा मुश्किल है। सीख जाओगे, ये पक्का है। देखो ये संख्या आपने देखा 100 से कितनी 8 अधिक है, ये संख्या 100 से 9 अधिक है। तुम्हें तिरछे में जोड़ना है, तुम कैसे जोड़ लो तिरछे में, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, एक ही बात है। 117 हो गया। हमने बोला कि आगे डबल जीरो अपने मन से लगा दो और 9 अट्ठे 72 होता। ये तुमने जैसे इसमें जोड़ा, तुम्हारा ये उत्तर निकल कर आ गया है। तो कुछ लोग के मन में आ रहा होगा, गुरुजी हम लोग डायरेक्टली 9 अट्ठे 72 यहां पर भी तो लिख सकते थे। लिख सकते, वही हमने बोला ना कि लेकिन पहले हमारा तरीका सीख लो। ठीक है, फिर अपने जो है दिमाग चलाना आप लोग। पहले जितना हम सिखा रहे उतना सीख लो। ये वाले सवाल होने लगे तुमसे। चलो एक प्रश्न और कराते हैं। एक क्या, जितने मैंने उतने करो। ठीक है, मान लो तुमको यहां पर 112 है, इसका गुणा करना है 108 के साथ, बताना कितना आएगा। फिर यहां पे हम तुम्हारा जो गुणा है वो मान लो, ठीक है 107 है, इसका गुणा तुम्हें 105 के संग करवाएंगे। दोनों करो। ठीक है, करो। 2 है, 10 सेकेंड का समय है, 5-5 सेकेंड दोनों के लिए। अभी सीख रहे हो तो तुम्हें चलो 20 सेकेंड दे रहे हैं, दोनों के लिए 10-10 सेकेंड। सीख जाओगे तो उसके बाद ऐसे 5-5 में कर पाओगे। ठीक है, और ये सब बड़ी देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं, है ना। तो कुछ होता है ना, हमने देखा है बहुत जगह ऐसी ऐसी ट्रिक सिखा दी जाएंगी तो जो कि तुम्हारे जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं होगी, है ना। आप भी जानते हो और बड़ी मजा आती है आपको सीखने में, है ना। एक एक महीना कैलकुलेशन की क्लास देखा करते हो जो कि जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं होगी। हम तुमको एक दिन में ऐसी ट्रिक्स बता देंगे जो कि लगभग तुम्हारी हर रोज इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो देखो अब इसको तो मुंह जवानी कैसे करेंगे। 120 आ गया, फिर 12 अट्ठे 96 होता है, 120 और आगे 96। ठीक है, ऐसे मुंह जवानी हमने निपटा दिया। ठीक है, चलो आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। ये संख्या 100 आधार था, उससे 12 अधिक है, ये 8 अधिक है। ठीक है, तुमने ऐसे तिरछे में जोड़ा तो 120 आ जाएगा, चाहे ऐसे जोड़ो या 9 6
कुछ रटना नहीं, सारी चीजें तुम्हारे सामने है। अगला वाला कर लो, ये भी मुंह जवानी हो गया होगा। कितना आ रहा है? 112 और आगे 35, है ना? होने लगा कि नहीं? कितने लोग जो है ऐसे सोच पाए थे? ठीक है, इतना जो है लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक बार जो है तुम्हारा दिमाग खुद जो है कूद के बोलेगा कि काहे लिख रहे हो भैया, हमें तो ऐसे सीधे बता रहे तुमको 112 फिर 7 पंजे 35, ये उत्तर आ गया तुम्हारा। ठीक है, करो। ये संख्या 100 से देखो 7 अधिक थी, ये संख्या 100 से 5 अधिक है। तिरछे में जोड़ने पे 112 ही तो आ रहा है। आगे डबल जीरो हमारे मन से लगा लो, ठीक है, नहीं अपने मन से लगा लो, है ना, डबल जीरो। फिर 7 पंजे जो है 35, इसमें जैसी तुमने जोड़ के लिखा 112 और आगे का 35, ये उत्तर आ गया है। कैलकुलेटर निकाल के बाद में चेक कर लेना, सारे सही आ रहे हैं। ठीक है, देखो अब क्या है कि भले ही तुमको कैरी वाला आ जाए कोई समस्या ही नहीं है। मन में आ रहा होगा ना कि गुरुजी अगर और बड़ी संख्या आ जाए तो भी क्या लगेगा? हर जगह लगेगा, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है ना? तुम्हारे मन में अगर आ रहा था कि गुरुजी अगर ये कहा गया परीक्षा में कि 116 है और इसका गुणा 108 से हमको करने को पड़ गया, है ना, तो क्या कर ले जाएंगे? या फिर इसी तरीके से मान लो अगर हमारा जो है कितना 112 है और उसका गुणा आ गया कितने में? 113 मान लो ये, तो क्या यहां पे भी कर ले जाएंगे? कोई और तरीका तो नहीं लगेगा? नहीं भैया, जो सिखा दिए वो सिखा दिए। ये हमारी देखो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। ठीक है, वैदिक मैथ की क्या ट्रिक होती है वो भी तुमको मतलब क्या कहते तुम देखोगे यहाँ पे, और उसमें हमने क्या मॉडिफिकेशन किया है वो भी तुम देखोगे। ठीक है, लेकिन ये अंत में एकदम दिखाएंगे। तो ये जो ट्रिक है ये तुमको और कहीं नहीं मिलेगी, है ना? वैदिक मैथ में जो है उसमें थोड़ा सा मतलब अलग तरीका है, हमने उसको मॉडिफाई किया है ताकि आप लोग को आसानी हो, है ना? चलो ये करो जल्दी से, हम सिखा देते, एक हम करके दिखा देते हैं ना कि देखो ये संख्या 100 से 16 अधिक है, ये संख्या 100 से 8 अधिक है। तुमने इसे तिरछे में जोड़ा जो है, ये आ गया तुम्हारा कितना? 124 आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो काम है ये हमने अपनी तरफ से मॉडिफाई किया है ताकि तुम लोग को आसानी हो। ठीक है, कि आगे डबल जीरो तुम अपने मन से लगा दो, फिर 16 अट्ठे तुम्हारा हो जाता है 128, ये इसमें जोड़ के लिख देना, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 16 अट्ठे होता है 128, पहाड़े रटे होने चाहिए 120 तक के, ये कितनी बार बताए हैं, बस तुमने इन सबको जोड़ा, ये तुम्हारा उत्तर आ गया है, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 16 अट्ठे भैया 128 होता है, कहां तुम खाली 28 लिख के निकाल दिए? इधर ये एक जुड़ भी तो जाएगा इसमें, तो बस यही था। चलो अगला वाला करके दिखा दे। ये संख्या 100 से देखो 12 अधिक है, अगली वाली संख्या 100 से 13 अधिक है। हमने बोला कि तिरछे में तुमने जोड़ा तो 125 आ गया, चाहे तुम ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, 125 ही आना है। डबल जीरो तुम हमारे कहने पे लगा देना, और उसका भी कारण है क्योंकि तुम्हारा 100 जो है आधार है, इस वजह से डबल जीरो लगा रहे हैं। फिर क्या है, इस 12 और 13 का जो है गुणा करना, 156 आता है, यहाँ पे जोड़ के लिख देना, ये हो जाएगा 12 और 13 का गुणा 156, इस तरीके से जोड़ के लिख दिया तो तुम्हारा ये भी जो है निकल कर आ गया है। तो पहला टाइप अच्छे से तैयार हो गया। अगले की ओर ले चलते हैं तुमको, है ना, क्योंकि 6 टाइप पढ़ने हैं, सब में जो है भैया 10-10 मिनट देना है ना? शुरू वाले में सिखा रहे थे तो ज्यादा समय दे दिए तुम्हें हम, है ना, 15-20 मिनट दे दिए, लेकिन अगले टाइप में जो है 10-10 मिनट में सारे हो जाएंगे। ठीक है, आया मजा यहाँ पे? बेहतरीन लगी कि नहीं ट्रिक? कैसी लगी? अच्छा अपने शब्दों में बताओ, हम नहीं बोलेंगे, आपके शब्दों से हमको जानना है। तो पहला टाइप आपका तैयार हो गया है, अपने शब्दों में बताओ कैसी लगी ट्रिक। और अगर शब्द नहीं मिल रहे हैं, इमोजी से बताना है तो इमोजी से भी बता सकते हो। ठीक है, ये देखो ये ट्रिक जो है डन है। जब 100 से ऊपर वाली दोनों संख्याएं होती है ये खत्म हो गई, दूसरी का नंबर है। जब दोनों संख्याएं 100 से नीचे होंगी तब कैसे करेंगे? टाइप 2 बताओ भाई, हम तैयार हो टाइप 2 के लिए? और अगर अच्छी लग रही है क्लास, पसंद आ रही है, तो इसको बिल्कुल यार लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक करते रहें क्लास को। अभी तक कितने लोग ने, यार देखो आधे लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। ठीक है, बड़ी खराब बात है। 550 से अधिक छात्र हैं और अभी तक 250 लाइक नहीं हुए हैं, बहुत खराब बात है यार। पसंद आ रही है तुमको चीजें, ट्रिक अच्छी लग रही है, लाइक करो तभी अगली ट्रिक बताएंगे। ठीक है, वरना यहीं खत्म कर देंगे क्लास। हमारा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है,
तुमको सीखना है तो यहाँ पे लाइक करो, तब तुमको जो है अगली बताएंगे। ये लाइक, जितने स्टूडेंट लाइव है और लाइक की संख्या ये बराबर आ जानी चाहिए, वरना बस एक टाइप चला के हम जो है पढ़ा के चले जाएंगे और कल से नया चैप्टर शुरू कर देंगे। काहे लेके है कैलकुलेशन की ट्रिक, मतलब क्लास ये वाली काहे लगाए हैं कैलकुलेशन वाली, तुम्हारे ही फायदे के लिए लगाए हैं ना। ठीक है, चलो अब ये वाला टाइप खत्म होते होते लाइव और लाइक सबके आ जाने चाहिए, है ना, बराबर हो जाने चाहिए यानी कि। चलो टाइप 2 हम तुम्हें कराते हैं। इसमें क्या है कि अगर दोनों संख्याएं 100 से नीचे आ जाए गुरुजी, है ना, जैसे कि मान लो हमारी ये आ जाए 98 है और 97 इसका गुणा। अब देखो लंबे तरीके से करने में यहाँ पे थोड़ा सा वही है, एक के नीचे एक लिख के करने में समय तुमको ज्यादा लगेगा, है ना, कि देखो 7 8 56 हो गया, 5 हासिल में है, फिर 9 सत्ते 63 और 5 आपका हो गया ये। ठीक है, हमने यार ये वाला तरीका तो, है ना, इतनी ऐसी संख्याओं में काफी टाइम से नहीं लगाया, है ना, ऐसे ही करवाते हैं हमेशा हम। ठीक है, चलो फिर 9 का गुणा करते, 9 अट्ठे 72 हो गया, फिर 7 हासिल में था, 9 निमा 81 और 7 ये हो गया, 6 आ गया, 8 2 10 आ गया, 1 हासिल में था, तो 8 7 15 ये हो जाएगा तुम्हारा आ गया 9 5 0 6। समय लगा ना, हमने बोला था समय लगेगा, अभी जब 9 और बड़ी संख्याएं आएंगी तो समय लगेगा तुम्हें एक के नीचे एक लिख के गुणा करने में। ठीक है, अब देखो, अब हमारा तरीका यहां पे समझना बड़ा सरल है। 100 अपना आधार है, ये संख्या 100 से 2 की कमी पे है ना, ये संख्या 100 से 2 की कमी पे है और ये संख्या 100 से 3 की कमी पे है। कमी पे है तो इस बार घटा के लिख देना तुम। अब पिछले में क्या था कि ज्यादा था तो हम लोग जोड़ के लिख रहे थे, इस बार कमी पे है तो तुम घटा के लिख देना, है ना। ये देखो ये संख्या 100 से 2 की कमी पे थे, ये 100 से तुम्हारी 3 की कमी पे है, तो 98 में 3 हम जो है घटा के लिख देंगे, यहां पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। आगे डबल जीरो जो है अपने मन से लगा देना। फिर 3 और 2 का गुणा होता है 6, यहां पे जब तुम 6 जोड़ के लिख दोगे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ गया है 9 5 0 6। मैच कर लो, लंबे वाले तरीके से भी वही आ रहा था। अब समझ में आया इसकी अहमियत, है ना। जब तक तुमको वो ना दिखाते तब तक इसकी अहमियत ना समझ में आती, और हम बताएं कि तुमको अगला प्रश्न मुंह जवानी करवा सकते हैं। ठीक है, एक बार सीख जाओ तुमसे भी होने लगेगा मुंह जवानी। और एक बार और सिखाते हैं। बिल्कुल सही बताया कुंजन, 9 5 0 6 तरीका सबको समझ में आ गया। कमी थी तो हमने 98 में 3 घटा के 95 लिख दिया। डबल जीरो अपने मन से लगाने ही लगाने हैं, 3 दूनी 6 होता है, इसमें जो है जोड़ के लिखते जाओ तुम्हारा उत्तर आता जाएगा। चलो एक और कराते हैं। मान लो तुम्हें ये करने को आ जाए 96 है और इसका गुणा आ जाए तुम्हें 95 के साथ करने में, कैसे करोगे सीखना। ठीक है, 9 1 और 20। ठीक है, मुंह जवानी देखो हो गया ये वाला, लेकिन लिख के एक बार दिखा दे रहा है कैसे किया, समझो। 100 तुम्हारा जो है तुमने आधार माना हुआ है, तुमने देखा ये संख्या 100 से कितने की कमी पे है, 4 की कमी पे है, और ये संख्या 100 से 5 की कमी पे है। तुम्हें ऐसे तिरछे में घटाना है, तुम्हारा 91 आएगा, चाहे ऐसे घटा लो या ऐसे घटा लो। 95 में 4 भी घटाओगे तो भी 91 ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी जैसे घटा लो। आगे डबल जीरो अपने मन से लगा लेना, फिर 5 चौके तुम्हारा 20 हो जाता है, इसमें तुमने जोड़ के लिख दिया 91 और 20, ये तुम्हारा जो है उत्तर यहां पर निकल कर आ गया। आया मजा सबको? हेलो क्यूटीज, आज मैंने ना जिम के लिए 2 टी-शर्ट्स ऑर्डर किए हैं, वो भी पता है कहाँ से? हाँ जी, फ्लिप। ठीक है, और यही काम हम तुमको दिखाए थे मुंह जवानी। ठीक है, अब अच्छा इसमें जो गलती होती है वो गलती भी बता दे, क्योंकि बहुत सारे छात्र देखो ये गलती शुरू शुरू में करते हैं, है ना। चलो अगले में दिखा देते हैं। मान लो तुम्हें इस बार गुणा करना है इसका 94 गुणा 96 का गुणा 94 है और 96, इसका यहाँ पे गुणा करना है। फिर तुम्हें हम करवाते हैं 92 और 93, चलो ले लो कुछ भी ले लो, इनका गुणा करना है ना। भैया लोग गलती क्या करते हैं, वो 90 को आधार बना लेते हैं, अपने मन से आधार नहीं बनाना है ना। कुछ लोग ऐसे करेंगे, गुरुजी 90 को आधार मान लिया, ऐसे 4 लिख दिया और ऐसे 6 लिख दिया, सही है। हम कहेंगे नहीं भैया एकदम गलत है, आधार तुम्हारा 100 ही रहेगा, 100 मूल आधार है। अपने मन से थोड़ी ना गणित बना लोगे, है ना, कि कुछ जो मन किया 90 को आधार बना रहे, 80 को आधार बना रहे, ऐसे नहीं। 100 आधार था तो 100 को ही आधार बनाओगे, ये गलती होती है।
अभी भले ही जो तुमसे हो सकता है हो भी गई हो बहुत सारे लोगों से ये गलती, ठीक है, कितने लोग से हुई जरा हमको बताइएगा। और जिनसे नहीं हुई, देखो एक ना एक टाइम पे तुम्हारे मन में ना इस वजह से पहले ही जो है तुमको क्लियर करा दिया कि 90 आधार ना मान लेना, 100 आधार है, तुम्हें देखना है 100 से कितनी दूरी पे है ना। जैसे ये संख्या 100 से जो है 6 की कमी पे है और ये संख्या 100 से 4 की कमी पे है, तो ऐसे देखना होगा, ठीक है। 4 तुम हटाओगे तुम्हारा 90 आएगा, आगे डबल जीरो अपने मन से लगा दो, 6 चौका 24 हो जाता है, तुमने जोड़ के लिख दिया, ये तुम्हारा आ गया 9024 के बराबर, ठीक है। 9024 शत% तुम्हारा जो है सवाल का सही जवाब है। वो हुई थी गलती किसी से? आपसे नहीं हुई थी, चलो एक दो लोग से हुई थी, है ना, तो आइंदा नहीं होनी चाहिए वो गलती, पहले से तुम्हें जो है सावधान करती है। चलो अगला कर लो, अगला कर लो। हर ट्रिक के लिए 10-10 मिनट का समय है, इसी तरीके से पूरी क्लास हमने बांटी है, 6 ट्रिक है, तो 1 घंटे क्लास में 6 ट्रिक करनी है, 10-10 मिनट में हर ट्रिक। अगला वाला करो, बताओ क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। टाइप 2, 1 2, हाँ चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा देंगे इसके बाद, है ना। तुमने देखा कि भैया ये संख्या जो है 100 से 8 की कमी पे है और ये संख्या 100 से 7 की कमी पे है, ठीक है। चाहे तुम ऐसे घटाओ तो भी 85 आएगा, तुम ऐसे घटाओ तो भी 85 आएगा। डबल जीरो अपने मन से लगा देना, 8 सत्ते 56 है, इसमें जोड़ के लिख दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8556, ठीक है। चलो एक सवाल और करा देते हैं, अगर ये कर लिया तो यानी कि एकदम तैयार हो। मान लो तुम्हें 88 का गुणा करना पड़ गया 92 के साथ, तो कैसे करोगे? या फिर चलो तुमको 12, आओ 88 है, इसका तुम्हें गुणा करवा देते हैं 89 के साथ, ठीक है। कैरी वाला भी इसी में शामिल कर ले रहे हैं। 88 गुणा 89 करना है, तो क्या कर पाओगे इसको? ठीक है, अभी पता चल जाएगा, 10 सेकेंड का समय है, करो। और देखो जरूर तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसे आएगा, है ना, ऐसे जो है महोदय कोई तुम्हारे पास जरूर आएंगे कि गुरुजी ये सब ट्रिक अभी खाली अच्छी लगती है, एग्जाम में काम में नहीं आती। एग्जाम में तो वही एक के नीचे एक लिख के गुणा करने वाला जो है बढ़िया है, ठीक है। आप उनसे ऐसे हाथ जोड़ लेना, ठीक है। तुम भैया अपना वाले तरीके से करो, हम जो कर रहे हैं हमको उससे सीखने दो, ठीक है। तुम अपना एग्जाम निकालो, हम अपना एग्जाम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पढ़ रहे हो, हमारी बताई हुई सारी चीज़ों को फॉलो करना है, जो जो सिखा रहे हैं वो करना है, ठीक है। कोई अगर ऐसा है कि नहीं गुरुजी ये सब एग्जाम में फेल हो जाती हैं ट्रिक, घंटा फेल हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ कर ले रहे हो, एग्जाम में अगर इन दो संख्याओं का गुणा आ गया तो क्या नहीं होगा? तुम्हारा समय बचाएंगी ये ट्रिक, है ना। देखो तो ये संख्या 100 से 12 की कमी पे है, ये संख्या 100 से 11 की कमी पे है। तुम चाहे ऐसे घटा दो तो भी तुम्हारा 77 आएगा, चाहे ऐसे घटा दो तो भी 77 आएगा। डबल जीरो अपने मन से लगा देना है, क्योंकि 100 तुम्हारा आधार था। 12 और 11 का गुणा करने पे 132 आता है, इसमें जैसी तुमने जोड़ा 7 8 3 2 तुम्हारा उत्तर आ गया है, क्योंकि देखो 7 1 जोड़ने पे 8 हो जाएगा ना, तो ये मैच कर लो, तुम्हारे सवाल का सही जवाब है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। टाइप 2 भी तैयार हो गया, आगे चले। टाइप 2 भी तुम्हारा जो है तैयार हो गया है। देखो हम लोगों ने यहां पर 100 आधार माना हुआ था, अगर दोनों संख्याएं 100 से ऊपर है तो कैसे गुणा किया जाता है, ये वाला टाइप हो गया। अब अगर दोनों संख्याएं 100 से नीचे है तो कैसे गुणा किया जाता है, ये वाला टाइप भी आपका जो है हो गया है। और देखो अब ये मुंह जमानी हो जाएगा, ये वाला जो है तुम मुंह जमानी अब कर सकते हो। बताओ कितना आएगा, 93 गुणा 94, 6 87 आ जाएगा, और हमारा 7 छंग 42, 87 और 82 आगे आ गया है, मुंह जमानी हमने कर लिया। आप चेक कर लो, ठीक है। ये टाइप हो गया, ये वाला हो गया है। अब इसमें टाइप 3 कौन सा है? आप बोलोगे कि गुरुजी अगर एक संख्या 100 से बड़ी और दूसरी वाली 100 से छोटी आ जाए तब क्या लगा पाएंगे? बिल्कुल यही आपका टाइप 3 है। अभी तक क्या था पहला टाइप, जब दोनों संख्या 100 से बड़ी थी, इसमें दोनों 100 से छोटी थी। ये वाला कौन सा है, जब एक 100 से बड़ी और दूसरी 100 से छोटी होगी तब कैसे लगाएंगे, ये वाला टाइप हम सीखने जा रहे हैं, टाइप 3। चलो तैयार हो इसके लिए, कमर की पेटी जो है वो कस लो, टाइप 3 की ओर ले जा रहे तुम्हें, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या है, टाइप 3 में
एक आसान से शुरू करवाते हैं तुम्हें। मान लो कि तुम्हें 104 है और गुणा तुम्हें करना है 98 के साथ। ठीक है, सरल सा एक नंबर लिया हमने। सरल, उतना भी सरल नहीं है, तो एक के नीचे एक लिख के गुणा करके तो हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें तुमने देखा कि समय तो भैया बहुत लग रहा है वहां पे। ऐसे करते हैं ना, देखो ये जो संख्या है 104, ये 100 से कितनी अधिक है तुमने ये देख लिया, और 98 वाली संख्या 100 से कितनी कम है तुमने ये देख लिया, 2 कम है। चाहे तुम देखो 98 में 4 जोड़ो तो भी तुम्हारा 102 आएगा, चाहे तुम ऐसे तिरछे में जो है इसमें 2 घटाओ तो भी 102 ही आएगा। तो है ना, गलती की गुंजाइश कोई है नहीं यहाँ पे। 00 तुमने अपने मन से लगा दिया। अब ध्यान देना कि जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 और 2 का गुणा तो 8 हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करने पे तो माइनस आएगा ना। सब चीजें तुम्हारे सामने है, कुछ भी जो है रटन विद्या तुम्हें नहीं लगानी। यानी कि इस बार तुम्हें 8 घटाना था। 10,200 में तुम 8 घटाओगे तो तुम्हारा 10,192 बचेगा। ये उत्तर है। आया? पहला प्रश्न सीख लिया करो, कुछ नया टाइप आए तो पहला वाला हमसे देख के सीख लिया करो, है ना। अगले खूब प्रैक्टिस कराएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। लेकिन ये हो गया, ठीक है। अभी तक क्या था, जो भी हमने टाइप किया उसमें एक बार रिपीट करते हैं। देखो पहले वाले टाइप में क्या था कि +3 और +4 था तो दोनों का गुणा करने पे 12 आता है, और प्लस प्लस था तो हमें जोड़ना ही था। अगले टाइप में हमने क्या सिखाया कि देखो 3 दूनी 6 हो जाता है, लेकिन तुम अगर माइनस और माइनस का गुणा करो तो वो भी तो प्लस ही बन जाता है। कल ही सिखाए तुमको, ठीक है। तो इस वजह से हो गया। लेकिन भैया अगर टाइप 3 में तुमने देखा कि एक प्लस है और एक माइनस है तो 4 दूनी तो 8 होता है, लेकिन इस बार आपको घटाना पड़ेगा प्लस और माइनस का गुणा, क्योंकि माइनस दे देता है। ठीक है, तो रटने की कुछ जरूरत नहीं है, सब सीधे सामने है तुम्हारे। आओ अगला करते हैं। अगला आपको जो है हम यहाँ पे गुणा करवाते हैं। मान लो तुम्हें 108 और 96 इसका गुणा करना है। एक संख्या 100 से बड़ी, दूसरी 100 से छोटी है। फिर तुमको यहाँ पे गुणा करना है 107 और करवाया जाए यहाँ पे 95, कुछ भी ले लो, है ना। एक संख्या 100 से बड़ी और एक 100 से छोटी, सीख लो, है ना। दूसरा वाला भी अभी देखो, एक बार समझ में आ गया हमसे, फिर आगे कर ले जाओगे। ये संख्या क्या है, आपने बोला गुरुजी ये संख्या 100 से 8 अधिक है और ये संख्या 100 से 4 कम है। तुम्हें 100 से दूरी देखनी है, क्योंकि 100 तुम्हारा आधार है, ठीक है। 100 से कितनी अधिक है, 100 से कितनी कम है, 100 से दूरी देखनी है तुम्हें, ठीक है। फिर तुम चाहे 96 में 8 जोड़ दो तो भी तुम्हारा 104 आएगा, चाहे तुम ऐसे घटा दो तो भी 104 आएगा। 00 अपने मन से लगाना होता है। अब 8 चौक 32 तो होता है, लेकिन तुमको मालूम है कि इस बार 32 घटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस आता है, ठीक है। तो देखो 10,400 में तुम 32 घटाओगे तो तुम्हारा 10,368 बचेगा। 400 में 32 घटाना है, 10,000 तो रहेगा ही वहां पे, 400 में 32 घटाओगे तो 368 ही तो आएगा, ठीक है। हो गया, चलो देखो आ गया। चलो अगला वाला देखो, यहाँ पे 107 और 95 का गुणा था, क्या उत्तर आएगा जरा बताओ, और सब लोग के उत्तर आने चाहिए। देखो आपने बोला गुरुजी ये संख्या 100 से इसकी दूरी देखनी है, ये 7 अधिक है, ये संख्या 100 से 5 की कमी पे है। तुमने ऐसे जोड़ा तो 95 और 7 102 हो जाता है, चाहे तुम ऐसे घटा दो तो भी 102 ही आएगा। 00 अपने मन से लगा देना। फिर 7 पंचे 35 हो जाता है, तुमको इस बार घटाना है, ठीक है। तो देखो 200 में 35 घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। इतना तो मुजवानी कर सकते हो, 200 में 35 नहीं घटा सकते थे, हाँ 165 ही तो आएगा। तो 10,165 ये तुम्हारा निकल कर आ गया है।